हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत विभिन्न वर्षों में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूँ। फिलहाल सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर में आज प्रथम दिन ज्योमेट्री से सवाल नंबर 1 ले रहा हूँ, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 12 और 13 में पूछा हुआ है। समलंब चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB समानांतर CD के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। तो जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा एक चित्र बना लेंगे। ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज का विशेषता क्या है? इसमें एक भुजा यानी एक जोड़ी समांतर भुजा जो से होती है। AB समांतर CD, हालांकि प्रश्न में भी दिया हुआ है। ये AD और BC समांतर नहीं है, समलंब में अनिवार्य भी नहीं है। सिर्फ एक जोड़ा, 4 भुजा में से एक जोड़ा आपको समांतर होती है। तो आप जानते हैं कि समांतर भुजाओं में समांतर जब 2 भुजा हो, कोई छेदी रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण, संगत कोण सब आपस में समान होता है। और तो यहाँ पर देख लो, जिस प्रकार का चित्र बना उसमें अब इस त्रिभुज की बात करेंगे और इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये भुजा समांतर है, ये इसको काट रहा है, तो ये और ये इसका एकांतर कोण हुआ। उसी ढंग से ये कोण और ये कोण इसका एकांतर कोण हुआ। तो इस दोनों त्रिभुज में ये 2 कोण बराबर हो गया, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन यहाँ लगेगा? AA या ट्रिपल A, यानी 2 कोण हो गया, फिर भी आपके पास में सममूल त्रिभुज होने का आपको कंडीशन पूरा हो जाता है। अगर तीनों हो गया तो ये हो गया। तो यहाँ दोनों से AA या ट्रिपल A समरूपता से त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और हमको सिद्ध कैसे करना था? OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। तो आप को ये भी नियम मालूम है कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजाएं, उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। इसलिए जब दोनों समरूप हो गया तो OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। ठीक है, पोस्ट में हमने उस नियम को लिख दिया है। तो कम से कम एक सवाल और हम देखते हैं आगे। सवाल नंबर 2 है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदुएं E और F स्थित है। यदि PE बराबर 4 cm, Q बराबर 4.5 cm, PF बराबर 8 cm तथा RF बराबर 9 cm है, तो सिद्ध करें कि EF समानांतर QR। यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं है बल्कि सीधे त्रिभुज है, और इसका सब प्रश्न में दिया हुआ है कि ये PE कितना है? 4 है, QE 4.5 है, PF 8 cm है और F 9 cm है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसका और इसका अनुपात निकाल देना है, यानी PE बटा में Q बराबर 4 बटा में 4.5 बराबर 40 बटा में 45 हो जाएगा, बराबर कट के 8 बटा में 9 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। लेकिन PF बटा में QR की बात करोगे तो वह 8 बटा में 9 डायरेक्ट है। तो एक और दूसरे का हो गया, दोनों बराबर हो गया। और ये अनुपात जब बराबर हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से EF बराबर QR आपका प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।